ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंथली राशिफल यानी कि मासिक राशिफल। और मंथली राशिफल है ये फरवरी 2025 को लेकर के। और इस फरवरी 2025 के मंथली राशिफल के द्वारा हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि टॉरस असेंडेंट बनता है, उनके हालात कैसे रहेंगे, उनको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे इस फरवरी 2025 में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी रिजल्ट्स हमारे जीवन में हमें प्राप्त होते हैं वो सब ग्रहों के ही द्वारा होते हैं। ग्रहों की चाल पर निर्भर करती है हमारी जीवन, पूरी लाइफ हमारी ग्रहों पर चलती है। जब तक हम इस संसार में जब से आते हैं और जब तक रहते हैं तो ग्रहों की पूरे प्रभाव में रहती है हम लोग। पूरा जो भी ये जन जीवन है सब ग्रहों के द्वारा ही संचालित है। तो उस समय पर जब कि मैं चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कर रहा हूँ चर्चा आपसे फरवरी 2025 की वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए, तो उस समय पर ग्रहों की स्थिति गोचर में आसमान में कैसी रहने वाली है इसके विषय में भी संक्षेप में आपको जानकारी देंगे। और ठीक है, आपको ये भी बताना चाहते हैं, हमारे पीछे एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। उस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपने संबंध बना करके किस हाउस में बैठा है, किस राशि में बैठा है, या फिर अकेला बैठा है। और इनमें से ही कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो अपना राशि का परिवर्तन भी करेंगे इसी महीने। कौन कौन से वो ग्रह होंगे वो भी जानकारी आपको देंगे। उसके बाद फिर आपसे करेंगे चर्चा आपके अपने राशि फल को लेकर के कि भाई अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर किस प्रकार के रिजल्ट्स बन रहे हैं जो आपको जीवन में फरवरी 2025 में जिनको आपको फेस करना है। और अंत में देंगे आपको कुछ आसान उपाय, रेमेडीज़, बहुत ही सिंपल रेमेडीज़ जो आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। और उनको करके आप जहाँ पर भी नकारात्मक रिजल्ट्स की बात है वहाँ पर आप उनको अपने पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं ग्रहों के माध्यम से, उनको प्रसन्न करके अपने उपायों के द्वारा। तो आइए साथियों, सबसे पहले आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं। और जैसा कि चार्ट की मैंने बात कही थी, तो चार्ट में सबसे पहले बात करेंगे जहाँ पर सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं। वहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है। 10 का मतलब मकर राशि। शनि देव इसके लॉर्ड होते हैं राशि के, शनि की राशि है ये, और नवम भाव है 9th हाउस। तो यहाँ पर जो सूर्य बुध एक साथ बैठे हुए हैं, तो सूर्य जो है यहाँ पर 1 फरवरी से ही है, पूरे महीने के आरंभ से रहेंगे, लेकिन 12 फरवरी को ये यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करके निकलेंगे। और कहाँ जाएंगे? ये अगली राशि में जाएंगे जो इनकी शत्रु राशि है, कुंभ राशि, जहाँ पर पहले से शनि देव बैठे हैं, वो भी इनके शत्रु हैं। तो जब ये 12 तारीख को वहाँ पर एंटर करेंगे 10th हाउस में, दशम भाव में, करियर का जो हाउस है, तो वहाँ पर सूर्य और शनि की 12 तारीख से युति होगी, संबंध बनेगा, जो कि महीने के अंत तक इसी प्रकार रहेगा। अब आते हैं बुध के ऊपर। बुध भी अभी आप बैठे देख रहे हैं सूर्य को के साथ उनकी युति है। तो बुध का क्या स्थिति रहेगी? तो बुध जो है वो भी माह के आरंभ से इसी घर में, इसी राशि में सूर्य के साथ, सूर्य को अपना मित्र मानते हैं बुध, तो ये भी माह के आरंभ से ही अपनी समराशि मकर में बने रहेंगे। लेकिन 11 फरवरी को ये मार्गी और अस्त अवस्था में यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करते हुए अपनी समराशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पर शनिदेव बैठे हैं। तो सूर्य जो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं वो 12 को कर रहे हैं, 12 फरवरी को, और 11 फरवरी को कर रहे हैं बुध, एक दिन पहले। वहाँ पर सूर्य, बुध और शनि की युति रहने वाली है दशम भाव में। अब जब वहाँ पर इनकी युति होगी तो वहाँ पर जो है ये 25 फरवरी को जाकर के ये उदय हो जाएंगे पश्चिम में, कुंभ राशि में बुध। और 27 फरवरी को ये फिर दोबारा अपना राशि परिवर्तन करके वहाँ से निकल करके अपनी सम राशि मीन में प्रवेश करेंगे, जहाँ 12 नंबर लिखा है, जहाँ पर राहु और शुक्र की युति बनी हुई है, दोनों एक साथ बैठे हैं 11th हाउस में। 27 फरवरी को बुध वहाँ पहुँच जाएंगे, शनि और सूर्य का साथ छोड़ के। ये सूर्य बुध की बात हुई। अब बात कर लेते हैं मंगल की। मंगल जो है वो अभी जहाँ पर मिथुन राशि है, 3 नंबर लिखा है, ये मिथुन राशि होती है बुध की, तो अपनी ये इनकी शत्रु राशि है मंगल की, तो वहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी ये वक्री और उदित अवस्था में है, यानी कि उल्टी चाल इनकी चल रही है मंगल की। और ये उल्टी चाल इनकी कब सीधी चाल में परिवर्तित होगी? ये होगी 24 फरवरी को। वैसे तो ये रहेंगे इसी राशि में पूरे महीने, और 24 फरवरी को ये मार्गी भी हो जाएंगे, उदित भी रहेंगे। बस इतना रहेगा कि शत्रु राशि में रहेंगे, अपनी स्थिति इनकी अच्छी रहेगी। अब आगे बात करते हैं
गुरु बृहस्पति की, तो गुरु बृहस्पति भी जो है वो पूरे माह अपनी शत्रु राशि वृषभ में ही रहेंगे, जहां पर 2 नंबर लिखा है लगन भाव में बने रहेंगे पूरे महीने, इनका भी राशि परिवर्तन नहीं है। और ये जब 1 फरवरी से 4 फरवरी तक का जो समय है उसमें तो ये उदित और वक्री स्थिति में रहेंगे, ये भी उल्टी चाल है इनकी भी, लेकिन 4 फरवरी को ये डायरेक्ट हो जाएंगे, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे और फिर ये पूरे माह उदित और मार्गी अवस्था में बने रहेंगे। अच्छी पोजीशन रहेगी, बस यही है इनका भी कि शत्रु राशि में होंगे, अपनी खुद की पोजीशन इनकी बेहतर हो जाएगी 4 फरवरी से। अब आते हैं शुक्र पर। तो देखिए शुक्र को अभी आप बैठे देख रहे हैं राहु के साथ, जहां पर 12 नंबर लिखा है, ये गुरु बृहस्पति की राशि मीन है और 11th हाउस है, एकादश भाव। तो यहां पर शुक्र राहु की युति बनी है। शुक्र जो है वो माह के आरंभ से लेकर अंत तक इसी राशि में ही बने रहेंगे, मार्गी और उदित अवस्था में, और ये उनकी उच्च राशि है। तो शुक्र की अपनी स्थिति तो काफी अच्छी है, लेकिन और वो हैं भी अपने मित्र ग्रह राहु के साथ रहेंगे, लेकिन राहु तो महापापी महाक्रूर अशुभ ग्रह कहलाते हैं। निश्चित रूप से उनके पाव प्रभाव, उनके अशुभ प्रभाव के कारण शुक्र के शुभ प्रभावों में कमी आएगी और अशुभता बढ़ेगी। उसके विषय में भी बात करेंगे आपसे चर्चा के दौरान, जब चर्चा होगी आपके राशिफल को लेकर के कि किस प्रकार के अशुभ प्रभाव ये छोड़ेंगे और कितने शुभ प्रभाव देंगे। अब साथियों यहां पर ये स्थिति रहेगी। अब राहु की भी बात कर लेते हैं। राहु भी पूरे महीने इसी अपनी मीन राशि में ही सम राशि में बने रहेंगे 11th हाउस में अपने मित्र शुक्र के साथ। अब बात कर लेते हैं केतु की। केतु की स्थिति, केतु भी अपनी सम राशि है उनकी एक, जहां पर 6 नंबर लिखा है, पंचम भाव 5th हाउस है। ये भी पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। और शनि देव का भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां पर अभी आप उनको दशम भाव में बैठे देख रहे हैं अपनी स्वयं की राशि कुंभ में, मार्गी और उदित अवस्था में, ये ऐसे ही पूरे महीने रहेंगे, ये भी अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति। इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर अब आप वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स आने की यहाँ पर संभावना बन रही है, उसकी चर्चा अब हम आपसे करने जा रहे हैं। अंत में देंगे आपको कुछ सरल और आसान उपाय। तो साथियों सबसे पहले बात करेंगे आपसे आपके करियर के विषय में कि ये करियर, तो देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम अगर आप हमारा राशिफल सुनते हैं और दैनिक राशिफल भी सुनते हैं तो हम बराबर इस बात को बोल रहे हैं कि शनि देव ने बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण आप वृषभ लगन राशि के जातकों के चार्ट में किया हुआ है और निसंदेह किया हुआ है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। बहुत अच्छा राजयोग है, शशि योग है, पंचमहापुरुष राजयोग। और अब आ जाएंगे वहां पर, तो अभी 1 तारीख से 12 तारीख तक तो आपके कार्य स्थल के जो हालात हैं, कार्य क्षेत्र के जो हालात हैं, आपके प्रोफेशन के, आपके करियर के बहुत अच्छे चल रहे हैं, चलते रहेंगे 12 फरवरी तक। 12 फरवरी को आ रहे हैं सूर्य भी यहाँ पर। अब सूर्य और शनि की आपस में है शत्रुता, और दोनों पिता पुत्र हैं लेकिन शत्रु हैं एक दूसरे के। अब जब ये यहाँ पर आ जाएंगे तो निसंदेह आपके कार्य क्षेत्र में आपके लिए चैलेंजेस तो बढ़ेंगे, तनाव भी बढ़ेगा, टेंशन भी बढ़ेगा, विरोधी भी सर उठाने की कोशिश करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश, मतलब कुल मिलाकर के कठिनाइयों का सामना थोड़ा अधिक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और मैं आपसे बताना चाहूँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैं देख पा रहा हूँ कि ये सारी कठिनाइयों की तो बात हमने आपके करियर को लेकर के कर दी 12 फरवरी से लेकर महीने के अंत तक। लेकिन एक कहते हैं ना कि मुकुट अगर पहना हो और वो भी कांटों का हो ताज, तो वो तो फिर थोड़ा सा परेशानी। यहाँ पर मुकुट की भी बात है, यानी कि कांटों का ताज, ताज तो पहन लिया, सिंहासन पर तो बैठ गए, लेकिन परेशानियां भी कम नहीं है। ऐसी स्थिति आपके केस में बन रही है। ताज तो आपके पास ही रहेगा, लेकिन परेशानियों को फेस करना भी आपको पड़ेगा 12 फरवरी से और महीने के अंत तक। तो ऐसी कारोबार की स्थिति आपकी रहने वाली है, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं चाहे रोजगार। अब आते हैं आपकी धन की स्थिति को लेकर के, धन के आगमन को लेकर के, धन के संचय को लेकर के। अब धन के संचय की स्थिति तो थोड़ा सा है ही, और मैं आपसे हाँ ये भी बात बताना चाहूँगा कि अपने कार्य क्षेत्र में देखिए पहले ही आपको कठिनाइयों का 12 फरवरी के बाद चैलेंजेज को अधिक रहने वाले हैं। इतना भी आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपनी वाणी पर भी थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, किसी को भी बिना सोचे समझे कुछ ना बोलें, उससे भी आपके लिए परेशानियां बढ़ेंगी। तो ये भी ऐसा भी योग है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रह करके कुछ भी जो भी आपके दिल में आएगा वो जवान पर आ जाएगा बहुत जल्दी, जो कि नहीं होना चाहिए ऐसा। तो इसका भी आपको ख्याल रखना होगा, विशेष रूप से 12 फरवरी से लेकर महीने के अंत तक। धन के लाभ की बात कर लेते हैं। धन का लाभ कैसा रहेगा? धन का लाभ तो देखिए अच्छा ही रहेगा, जैसा कि हम ग्रहों की स्थिति को देख पा रहे हैं। अचानक धन का लाभ में वृद्धि के योग बन रहे हैं।
और धन का लाभ आपको बिल्कुल होगा। लेकिन यहाँ पर जैसा मैं कह भी चुका हूँ कि थोड़ा शत्रुओं से जरूर सावधान रहिएगा। साथियों, धन का लाभ तो आपको होता हुआ दिख रहा है हमें, लेकिन धन का जो संचय है वो उसमें करने में थोड़ा दिक्कत आएगी। जल्दबाजी में अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट या सेव ना करें बिना किसी कंसल्ट विदाउट एनी कंसल्टेशन। किसी अच्छे एक्सपर्ट से आप पहले कंसल्ट कर लें, तब अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करें। अगर अपनी प्लानिंग के अनुसार जल्दबाजी में अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करके बैठ गए तो नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसके भी चांसेस अधिक हैं। बात करेंगे अब आपसे प्रेम संबंधों को लेकर के कि प्रेम संबंध, देखिए आप तो काफ़ी रोमांटिक भी रहेंगे, धार्मिक विचारधारा के भी रहेंगे, दोनों ही चीज़ें मिक्स रहेंगी आपके। अच्छे विचार भी रहेंगे और रोमांटिक भी रहेंगे। रोमांस में भी यहाँ काफ़ी मिक्स थॉट्स हैं आपके। कुछ अच्छे विचार भी रहेंगे, कुछ बड़े लोअर लेवल के भी थॉट्स आपके हो सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं आप, नीचे स्तर पर भी अपने विचारों के मामले में। अपने लव अफेयर को लेकर के, जिसको भी आप प्यार करना चाहते हैं या प्यार करते हैं, जिसके साथ आपके रिलेशन है, काफ़ी नीचे के स्तर तक जा सकते हैं, इस बात के भी संकेत हैं। तो यहाँ पर इस बात का भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए कि एक ऐसे लेवल तक रखें कि जो जिसमें आपको भी शर्मिंदगी ना हो, या मतलब हम और ज़्यादा कहना नहीं चाहते, आप समझदार हैं, समझ लेंगे। तो एक जो होता है जिसको कहते हैं ना, एक थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान रखा जाए, बातों का, जो भी आप करते हैं हर चीज़ अच्छी लगती है एक कायदे से, तो उसी में ही करें, उसी में ही रह करके करेंगे तो अच्छा लगता है। उससे बाहर जाने के भी योग हैं, इसलिए हम आपको थोड़ा सा सचेत कर रहे हैं। और वैसे साथियों, मित्रों से भी, कुछ मित्र मंडली आपकी गलत आपको मिल सकती है जो आपको मिसगाइड करेगी, इस बात का भी बहुत ध्यान रखिए। मित्र मंडली से दूरी बना करके रखें। मित्र मंडली के चक्कर में पड़ के किसी नशा वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें होती है ना, गलत एक्टिविटीज़, उसमें भी आपकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, तो उनसे भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। धन की स्थिति मैंने कहा अच्छी है। और बात करेंगे आपसे पारिवारिक संबंधों की कि पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। पारिवारिक थोड़ा तनाव रहने की संभावना है। नेचुरल है कि भाई जब संतान को देखते हैं माता पिता के भाई उनके अनुसार कार्य नहीं कर रही है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उनको भी परेशानी होती है दिमागी तौर पे। तो आपके कुछ हालात मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं पारिवारिक संबंधों को लेकर के भी। अब आगे बात करेंगे कि भाई वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। वैवाहिक संबंध, अगर आप विवाहित हैं तो बहुत अच्छे रहेंगे। हालांकि वहाँ भी कुछ समस्याएं तो जरूर आएंगी अच्छी खासी, लेकिन उनको आप मैनेज कर लेंगे अपने अपने हिसाब से। तो वैवाहिक जीवन को आप सही मेंटेन करके चलेंगे। बात करेंगे आपसे कि भाई शिक्षा में अगर आप हैं तो वहाँ पर भी शिक्षा भी आपकी प्रभावित होती हुई अच्छी प्रकार से नज़र आती है। विशेष रूप से नॉर्मल जो एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपकी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर आप सारी परेशानियों से अलग हटके उपाय भी करते रहे जो हम बताएंगे, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम ला सकते हैं अपने लिए, अगर हमारी बताई बातों को ध्यान में रख करके आप सारे कार्य करेंगे जो बात हम आपसे कर रहे हैं इस वीडियो के मार्फत द्वारा। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। विशेष रूप से 1 तारीख से 12 तारीख तक तो कुछ अभूतपूर्व परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। 12 तारीख के बाद से लेकर के भी स्थिति जो है वो नॉर्मल ही रहेगी। थोड़ा उसमें फिर आपको परिश्रम करना पड़ेगा 12 तारीख के बाद से। अधिक परिश्रम करने के बाद तब जाकर के कुछ थोड़ा सा उसमें मुशक्कत मेहनत अधिक करनी पड़ेगी 12 तारीख से लेके महीने के अंत तक, तब जाकर के कुछ ठीक ठाक बात बनेगी रिजल्ट्स को लेके। हायर स्टडीज़ के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे संतान को लेकर के। संतान की ओर से माता पिता को मैं पहले ही कह चुका हूँ इस बात को लेकर के कि निराशा का सामना करना पड़ेगा, इसकी संभावना बहुत अधिक है। तो संतान को भी ये चाहिए कि गलत रास्ता, गलत संगत, गलत लोगों का साथ ना पकड़ें, उसमें आपका भला है। ये मैं बहुत स्पष्ट रूप से सीधे सीधे शब्दों में कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ग्रह आपको गलत रास्ते पर ले जाने के लिए इशारा दे रहे हैं और हम आपको सचेत कर रहे हैं। तो यही फायदा होता है अपना राशिफल देखने का। तो यहाँ पर हम आपका मार्गदर्शन इसीलिए ही कर रहे हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखें और उपाय जो हम आपको देंगे वो भी आप उसका भी ध्यान रखें, वो भी करते रहें ताकि आपको लाभ मिले। अंत में बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में भी कमी के संकेत हैं और विरोधी भी, मैं कह चुका हूं कि विरोधी भी आपको परेशान करेंगे
और स्वास्थ्य में भी कमी। अब क्या उपाय किया जाए ताकि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, विरोधी भी शांत रहें? पहला तो उपाय इसका करते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला नियमित रूप से करते रहें। और एक माला आपको करनी है ओम राम राहवे नमः। इसकी 2 मंत्र हैं, ये नियमित रूप से करें। विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले वो करें। और संतान की भी बात हो रही है यहाँ पर। पारिवारिक संबंध अच्छे रखना चाहते हैं ना, तो आप प्रत्येक बृहस्पतिवार गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें, उससे आपके पारिवारिक रिलेशन अच्छे रहेंगे। हनुमान जी की भी पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करते रहें उससे। और सूर्य देव को जल प्रातःकाल जरूर दे दिया करें तांबे के पात्र से। ओम घृणी सूर्याय नमः। चाहे तो ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र का जाप कर सकते हैं, या ओम मरीचाय नमः, इससे आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा, इसका भी आप कर सकते हैं। सुख सुविधाएं तो आपके लिए रहेंगी, सुख सुविधाओं का कोई कमी नहीं रहेगी, विशेष रूप से 12 तारीख से उसका भी लाभ आप लेंगे। तो ये था प्रिय साथियों, आप वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली राशिफल फरवरी 2025 का। अगर आपको ये चर्चा इस राशिफल की जो लेकर के हमने की है आपके साथ, ये पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ और उनका लाभ ले पाएँ आप, तो आप बिना देर किए बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। साथियों, इसी के साथ इस चर्चा को समाप्त करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।